हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 जून। हम लोग आज की एजुकेशन हाइलाइट्स देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम समय में आपको सारी एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ प्रोवाइड करा दी जाती हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों का ट्विटर कैंपेन होना है बीएड फर्स्ट ईयर को लेकर के, प्रमोट बीएड फर्स्ट ईयर हैशटैग जो होगा, इसके लिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष व पीजी प्रथम सेमेस्टर का होगा प्रमोशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष और परास्नातक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को भी बिना परीक्षा अगले सत्र में प्रमोट किए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को यह सुविधा भी दी है कि अगर वे प्रमोशन से संतुष्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि परीक्षा के माध्यम से वह बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं तो उनके सामने परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से न्यूज है। यहाँ स्नातक प्रथम वर्ष और परास्नातक मतलब पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के जो प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह के अनुसार परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा का आयोजन तभी होगा जब उस वक्त की कोविड से जुड़ी परिस्थितियां इसके लिए अनुमति देंगी। प्रथम से द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए जाने वाले छात्रों के प्रथम वर्ष के प्राप्तांकों का निर्धारण अगले साल द्वितीय वर्ष की परीक्षा में मिले प्राप्तांकों के आधार पर होगा। द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट ईयर के आपके मार्क्स हैं वो सेकेंड ईयर के आधार पर दिए जाएंगे, कुछ ऐड करके या कुछ घटा करके। ये बातें बाद में ही आपको पता चलेंगी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से न्यूज़ थी। अगली अगर देखेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही न्यूज़ है। यहाँ न्यूनतम 60% अंक की मांग करी गई थी। छात्र मांग कर रहे थे कि पीजी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के सभी छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोशन दिया जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने मांग की थी कि अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनको भी बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाए। स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों को न्यूनतम 60% अंकों के साथ प्रमोट किया जाए। परीक्षा समिति ने छात्रों की इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। समिति की ओर से कहा गया कि छात्रों की इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अंतिम और सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वो अक्टूबर में होंगी, लेकिन अभी लास्ट में मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूं कि अक्टूबर में परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। वजह क्या होगी ये मैं बताऊंगा, और फार्मूला ये दिया हुआ है कि किस तरह से स्टूडेंट प्रमोट होंगे। आपको अगर इस न्यूज़ की पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से आप ले सकते हैं। प्रवक्ता के लिए होगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर अब सीधी भर्ती नहीं होगी। प्रवक्ता के पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों स्तर से गुजरना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शुक्रवार को 4 विषयों में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती के लिए अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया, जिसमें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर परीक्षा कार्यक्रम आप देखेंगे तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। कुल 300 अंकों के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें वैकल्पिक विषय के 80 और सामान्य के 40 प्रश्न शामिल होंगे। वहीं इसकी मुख्य परीक्षा होगी जिसका कार्यक्रम भी पूरा दिया हुआ है, एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है। अगली न्यूज हम लोग देखेंगे मेडिकल से रिलेटेड है। पीजी मेडिकल अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द या स्थगित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द या स्थगित करने की मांग खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने 29 डॉक्टरों के एक समूह की ओर से दायर याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया, जिसमें उक्त परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। ये 29 डॉक्टरों के एक समूह के द्वारा की गई थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा देश भर के लिए विश्वविद्यालय द्वारा की जानी है, इसलिए कोई सामान्य आदेश पारित नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि इस मामले में मेडिकल यूनिवर्सिटी को पक्षकार नहीं बनाया गया। जस्टिस बनर्जी ने पूछा, जब पूरे देश के 100 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं तो हम एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। कोर्ट ने सीधे इससे हाथ खड़े कर लिए। मतलब अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है वो रद्द अब नहीं होंगी। प्रवेश परीक्षा से केंद्रीय विश्वविद्यालय में होंगे दाखिले। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 31 जुलाई को 12वीं की परीक्षा घोषित करने के ऐलान के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने अगली चुनौती अब विश्वविद्यालयों में दाखिले की है। इसको लेकर बैठकों का दौर उलट शुरू हो गया है। फिलहाल कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, तो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए ही होगा। यह परीक्षा संभवतः जुलाई या अगस्त में हो सकती है। इसका ऐलान अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि जो आपकी प्रवेश परीक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए वो प्रवेश परीक्षा ही होगी। इस बार डायरेक्ट इसमें एडमिशन नहीं होंगे। अगली जो न्यूज़ है वो आप देखेंगे तो अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। अब जो आपके एग्जाम होने, जैसे अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीछे से न्यूज़ थी या और भी यूनिवर्सिटी है, तो अगर अक्टूबर में लहर आने की संभावना है तो ये लहर आगे पीछे भी हो सकती है। तो एग्जाम्स पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। जहाँ फाइनल ईयर के भी एग्जाम होने,
कोरोना महामारी की तीसरी लहर भारत में अक्टूबर में दस्तक दे सकती है। हालांकि इस बार महामारी दूसरी लहर की तुलना में नियंत्रित रहेगी। इसके बावजूद अगले 1 साल तक महामारी से स्वास्थ्य और जीवन को खतरा बना रहेगा। तीसरी लहर को लेकर 3 से 17 जून के बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा स्वास्थ्य जगत से जुड़े 40 विशेषज्ञों के बीच हुए सर्वे में यह निष्कर्ष निकाला। सर्वे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट, महामारी रोग विशेषज्ञ, प्रोफेसर शामिल थे। मतलब अक्टूबर तक कोरोना की फिर से तीसरी लहर आ सकती है। तो शिक्षा जगत पर यह खतरा जो है लगातार मंडरा ही रहा है। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, न्यूज़ भी सारी समझ में आ गई होंगी। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय बाय गाइस।